हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया हो गए? तो चलो आज फिर नेक्स्ट लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। तो लास्ट लेक्चर तक तो मैंने आपको डाउट तक बहुत हद तक डाउट का जो आपको असाइनमेंट दिया था उसमें बहुत सारे क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर दिए थे। कुछ क्वेश्चन रह गया था जहां तक मैंने पढ़ाया था, तो पहले मैं उसको डिस्कस कर देता हूँ। फिर देखता हूँ कि नेक्स्ट टॉपिक आज स्टार्ट हो पाएगा कि नहीं। आज मेनली डाउट्स ऐसा नहीं है, तो चांस है कि नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट नहीं करूंगा। नेक्स्ट क्लास से ही आपको नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करूंगा। तो चलो मैंने जहां तक डाउट बताया तो उसके आगे कंटिन्यू करता हूँ। तो मैं जीपी में आप लोगों को प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा था, ठीक है ना? तो जीपी में मैंने आपको 32 तक का क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, 32 तक तो सॉल्व कर ही दिया था। अब आगे आते हैं, आगे के प्रॉब्लम है। तो देखो 33 34 इस तरह का प्रॉब्लम मैंने क्लास में डिस्कस कर रखा है आप लोगों को। 35 भी सिमिलर टाइप प्रॉब्लम है। 36 अगर आप लोगों को डाउट होगा तो 36 नंबर क्वेश्चन जो देखना, मैं सारा सीक्वेंस बता रहा हूँ, मेजर क्वेश्चन बता रखा है इसलिए मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 36 में देखो कि 1/log 4/2 1/log 4/4, तो ज्यादा कुछ नहीं करना है इसमें। एक रेसिप्रोकल वाला फॉर्मूला, बेस एंड फॉर्मूला पता है ना? लॉग ए बेस बी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 1/log b बेस ए, मतलब आर्गुमेंट बेस में आ जाएगा और बेस किस में चेंज हो जाएगा? बेस आर्गुमेंट में चेंज हो जाएगा। बस इसको रेसिप्रोकेट कर देना, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो 36 तक तो आपका आसानी से बन जाएगा, ये मेरी गारंटी है। चलो आगे सॉल्व करते हैं। तो जो मुझे सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 37 से स्टार्ट करते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 37 की बात करता हूँ। तो 37 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 37 में देखो क्या दिया हुआ है। गिवन है a1 इक्वल टू 2, a1 इक्वल टू 2, गिवन है a1 इक्वल टू 2 एंड an प्लस 1/an इक्वल टू कितना है? 1/3। तो ये क्या कह रहा है? तो ये कह रहा है मतलब n की वैल्यू 1 रखें तो क्या होगा? a2/a1 इक्वल टू n की वैल्यू 2 रखें तो क्या होगा? a3/a2 इक्वल टू a4/a3 डॉट डॉट डॉट। ये जो आपका वैल्यू कितना है 1/3 के, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये यही रिप्रेजेंट कर रहा है ना कि a1 a2 a3 a4 डॉट डॉट डॉट। ये सीक्वेंस किस में है? ये सीक्वेंस जीपी में है। कॉमन रेशियो क्या होगा? 1/3। मतलब इससे रेशियो दिख रहा है कि 1/3, मतलब ये सीक्वेंस कितना चला गया? जीपी में। तो क्या लिख सकते हैं? तो पहला टर्म क्या होगा? 2। दूसरा टर्म क्या होगा? 2 × 1/3 AR, 2 × 1/3 होल स्क्वायर और 2 × 1/3 होल क्यूब डॉट डॉट डॉट। जीपी का समेशन दिख रहा है। अब नाउ कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या बोल रहा है? तो ये अगर आप आइडेंटिफाई कर लिए तो कैलकुलेशन, मतलब ये कैलकुलेशन करने बोला है, इसका मतलब है सिग्मा। इसके बारे में मैं डिटेल एक्सप्लेनेशन जस्ट इस डॉट सेशन के बाद जो नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करूंगा उसमें बताऊंगा। काफी क्वेश्चन जनरेट होंगे। तो दिस इज कॉल्ड सिग्मा। आपको सिग्मा ए आर कैलकुलेट करने बोल रहा है फॉर आर इक्वल टू 1 to 20, आर इक्वल टू 1 to 20। इसका मतलब है, इट मीन्स ये शॉर्टकट फॉर्म है इसका, सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म a1 प्लस a2 प्लस a3 डॉट 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 प्लस a20। तो ये आपको कैलकुलेट करने दे रहा है। S20 की बात करते हैं तो S20 कैलकुलेट करने दे रहा है। ये S20 कैलकुलेट करना आपसे नहीं बन जाएगा। अगर मैं देखूं तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, a प्लस ए आर स्क्वायर डॉट 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 कहाँ तक है? AR⁻19। ये जीपी का समेशन पता है ना? क्या लिख सकते? ए फर्स्ट टर्म R⁻n, टोटल टर्म्स कितने हैं? 20 टर्म है, -1/R-1। यहाँ पर R की वैल्यू क्या यूज करोगे? 1/3 और A क्या है? 2 है। बस इसको पुट करो, आंसर आपका S20। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है ना? तो फॉर्मूला बेस्ड है तो इसको मैंने बस एक्सप्लेन करके बता दिया, बस पुट करना, आंसर आपके पास है। तो ये कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट 20 टर्म का समेशन चाहिए, फर्स्ट टर्म 2 दिया हुआ, कॉमन रेशियो 1/3 दिया हुआ, जीपी का समेशन यूज किया, जीपी का फॉर्मूला पता ही है। सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स तक ए इंटू ब्रैकेट R⁻n-1/R-, याद होना चाहिए, वही है फॉर्मूला मैंने यूज किया। ठीक है, ये आ गया क्वेश्चन नंबर 37। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 37। अब आ जाता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 38 की बात करता हूँ। 38। अब देखो 38 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो 38 नंबर क्वेश्चन देखना, गिवन अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन। मतलब गिवन है अल्फा बीटा x² -3x प्लस a इक्वल टू 0, इसका रूट क्या है? अल्फा बीटा। ठीक है, और क्या दिया हुआ है?
गामा डेल्टा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस बी इक्वल टू 0। इसका रूट क्या है? गामा और क्या है? डेल्टा। गामा डेल्टा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो अब पहले देखो, अगर रूट्स अगर अल्फा बीटा इसका है तो सबसे पहले आप कुछ फॉर्मूला जनरेट, रिलेशन जनरेट कर लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 3, अल्फा बीटा इक्वल टू ए। अगर यहां से देखें तो क्या लिख सकते हैं? गामा प्लस डेल्टा, इसको पहले अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 3 है ना, और क्या लिख सकते हैं? और दूसरा क्या होगा? अल्फा इंटू बीटा, ऐसे लिखते हैं, दैट इज इक्वल टू ए। और यहाँ से गामा प्लस डेल्टा इक्वल टू 12 और गामा डेल्टा इक्वल टू क्या होगा? बी। अब देखो आगे क्या कह रहा है? कह रहा है कि अल्फा बीटा गामा डेल्टा फॉर्म एन इंक्रीजिंग जीपी। गिवन क्या है? गिवन है हमारा, यहाँ इधर में लिखता हूँ, गिवन है अल्फा बीटा गामा डेल्टा फॉर्म एंड इंक्रीजिंग जीपी। अगर ये इंक्रीजिंग जीपी बनाएगा तो हमने मान लिया लेट कॉमन रेशियो को हमने मान लिया आर। तो अल्फा तो है, दूसरा टर्म क्या होगा? बीटा को क्या लिख सकते हैं? बीटा को लिख दिया अल्फा आर। गामा को क्या लिख दिया? अल्फा आर स्क्वायर, ये गामा है। और डेल्टा को क्या लिख लिया? अल्फा आर क्यूब। अब देखो प्रॉब्लम कैसे, हमें सॉल्व क्या करना है? हमें चाहिए ए और बी की वैल्यू ना। अगर अल्फा और बीटा आ गया तो ए और बी की वैल्यू नहीं आ जाएगी। तो देखना यहाँ से, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, अल्फा प्लस बीटा क्या लिख सकता हूँ? अल्फा क्या है? अल्फा प्लस अल्फा आर इक्वल टू 3। ये आ गया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इसको आप इक्वेशन 2 रख लो। गामा प्लस डेल्टा को लिख सकते हैं, गामा है आपका अल्फा आर स्क्वायर, अल्फा आर स्क्वायर प्लस अल्फा आर क्यूब इक्वल टू कितना है? 12 है। और इसको मान लिया, इसको 3 मान लिया, और ये क्या है? 4 है। अब देखो 2 और 4 को तो यहाँ यूज नहीं करना है, हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए अल्फा और आर। तो इसको इसको यूज करेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व है। अगर थोड़ा दिमाग लगाओ तो देखो प्रॉब्लम सॉल्व है। तो देखो फ्रॉम 1 एंड 4, तो 1 और 4 को डिवाइड करेंगे, या 4 और 1 को डिवाइड करते, सॉरी 3 डिवाइडेड बाय 1 करो, देखो ऑटोमेटिक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो देखो अल्फा आर कॉमन लिए, सबसे पहले इससे हमने कॉमन लिया आर स्क्वायर, तो क्या आ गया? अल्फा प्लस अल्फा आर। ठीक है, और ये आ गया अल्फा प्लस अल्फा आर। ये कैंसिल, ये कैंसिल, दिस इज इक्वल टू 12/3 क्या हो गया? 4। तो दैट इम्प्लाइज आर स्क्वायर इक्वल टू 4 है। आर इक्वल टू क्या है? 2 होगा। -2 नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि बिकॉज आपको जीपी क्या गिवन है? बिकॉज जीपी इज अ इंक्रीजिंग जीपी, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। तो सिर्फ ये होगा, माइनस में डिक्रीज करने लगेगा। दैट्स व्हाई दिस माइनस आर इक्वल टू 2। ये आप देख लेना भी मैं जो बोल रहा हूँ, क्योंकि रिजल्ट यहाँ पे अल्फा पे भी तो डिपेंड करेगा। तो सबसे पहले देखो आर इक्वल टू 2 आप किसी एक में रख दो, आर इक्वल टू 2 आप इसमें रखो। तो देखो फ्रॉम 1 अगर मैं बात करूं, तो फ्रॉम 1 अगर देखूं तो आर का वैल्यू 2 रखा तो क्या हो गया? 2 अल्फा प्लस अल्फा, अल्फा इक्वल टू 1। तो अल्फा 1 आ गया, आर इक्वल टू 2 है, तो क्या हो गया? तो पहले देखो बीटा क्या हो गया? बीटा इक्वल टू 2। गामा क्या हो गया? गामा इक्वल टू 1 इंटू 2 स्क्वायर 4। और डेल्टा क्या हो गया? 1 इंटू 2 क्यूब मतलब 8। तो अगर यहाँ तक कोई क्लियर नहीं है तो सबसे पहले देखो फ्रॉम 4 गामा इंटू डेल्टा, बी की वैल्यू 32 हो गई, और ए की वैल्यू क्या होगी? अल्फा इंटू बीटा, तो दैट इज इक्वल टू 1। तो यानी कि फ्रॉम 2 एंड 4 ए इक्वल टू 2 हो जाएगा और बी इक्वल टू 32 हो जाएगा। ए इक्वल टू 2 और बी इक्वल टू क्या आ जाएगा? 32। तो उम्मीद है सब सारी बातें क्लियर होंगी आपको। इसी को मैंने सॉल्व किया, क्वेश्चन नंबर 38 ये आगे आप सॉल्व कर लेंगे। मतलब ये इससे हमारा मतलब यहाँ से क्या दिखा? ए इक्वल टू क्या दिखा? अल्फा इंटू बीटा दैट इज इक्वल टू 2। बी इक्वल टू दिखा गामा इंटू डेल्टा दैट इज इक्वल टू 30। ये है। तो उम्मीद है आपको समझ में आई होगी बात। मैं आंसर मिला लेता हूँ। तो देखो अल्फा इक्वल टू ए इक्वल टू 2, बी इक्वल टू 32, आंसर नंबर सी होना चाहिए। तो ठीक है, तो चलिए इसको नोट कीजिए, एक स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। ओके, चलिए आगे कंटिन्यू करता हूँ।
चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो जीपी का तो ये सारा पार्ट हो ही गया। 40 नंबर भी आसान है। सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी इज 9/2। तो इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला पता है, a/1 - r। तो कॉमन रेशियो आपको दिख रहा है 1/p, फर्स्ट टर्म p है तो p की वैल्यू आ जाएगी a/1 - r फॉर्म से, ये तो बन जाएगा। तो चलिए अब एचपी में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, 42 ऑलमोस्ट सेम है, फिर भी चलो एचपी के बारे में चलो थोड़ा मैं इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, आप लोगों को पता होगा था, रिवाइज करा देता हूँ। एचपी में मैंने क्या बताया था कि अगर सपोज कोई सीक्वेंस अगर एचपी में है तो मैंने आप लोगों को बताया था कि एचपी का आपका खुद का कोई आइडेंटिटी नहीं होता है, वो एपी का रेसिप्रोकल होता है। मतलब कोई भी सीक्वेंस अगर एपी में है उसको उलट दो तो किसमें चला जाएगा, वो सीक्वेंस एचपी में चला आएगा। तो बस वही बात है। तो एचपी का जनरल टर्म निकालना है तो एपी के जनरल टर्म को रेसिप्रोकेट कर दीजिएगा, तो वही चीज है। तो देखो क्या ना, क्वेश्चन नंबर 41 की मैं बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 41 में दिया हुआ है T4 एंड T7। तो T4 इक्वल टू दिया हुआ है 1/20 और फोर्थ टर्म निकालना है, सॉरी T7 दिया हुआ है, T7 इक्वल टू 1/20, ठीक है। और T13 इक्वल टू दिया हुआ है 1/38। हमने मान लिया लेट फर्स्ट टर्म ऑफ करस्पॉन्डिंग AP इक्वल टू A, कॉमन डिफरेंस क्या मान लिया D। इसको ऐसा लिख सकते हैं T7 को 1/A प्लस 6D। T7 HP का 20th टर्म है तो AP का 7 टर्म निकाल करके उसको रेसिप्रोकेट कर देंगे तो वो HP का हो जाएगा। तो करस्पॉन्डिंग AP का 7 टर्म का रेसिप्रोकेट किया तो 7 टर्म HP का आ गया ना। और इसको क्या लिख सकते हैं 1/A प्लस 12D। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, मतलब यहाँ से क्या निकलेगा A प्लस 6D इक्वल टू 20 और यहाँ से निकलेगा A प्लस 12D इक्वल टू 38। तो दोनों माइनस कर देंगे तो प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों को माइनस करेंगे तो 6D इक्वल टू 18। तो D इक्वल टू क्या आ जाएगा, D इक्वल टू 3, D की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो A की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। तो D की वैल्यू 3 तो A इक्वल टू 2 आ गया ना, प्रॉब्लम सॉल्व। तो सिंपल तो है, मतलब क्वेश्चन में कोई जान नहीं था। अब आ जाते हैं 42 भी तो सेम ही है। अब आ जाते हैं 43, क्वेश्चन नंबर 43 में आते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 43 क्या, पहले ए बी सी को बोल रहा है 1 से बड़ा। 1 से बड़ा इसलिए कहा कि ln लिया है, ln अगर 1 से बड़ा लेंगे तो क्वांटिटी पॉजिटिव का रिप्रेजेंट किया है। चलो ठीक है, देखो क्या है, अब बोल रहा है कि ए बी सी जीपी में है। अगर आपको एक टर्म याद होगा, एक प्रॉपर्टी याद था, अगर ए बी सी अगर जीपी में है तो इसका लॉग लेते हैं तो सीक्वेंस किसमें पहुंचता, मैंने प्रॉपर्टी में लिखवाया था A1 A2 से लेके AN तक, याद होना चाहिए आपको। तो आपको पता होगा कि अगर कोई सीक्वेंस जीपी में है उसका लॉग ले लेते तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एपी में, एंड वाइस वर्सा। तो मतलब अगर ये जीपी में है तो दोनों साइड लॉग ले, तो लॉग यहाँ एल एन में यूज किया गया, मतलब बेस ई लिया गया। तो क्या लिख सकते हैं एल एन ए, दूसरा क्या होगा एल एन बी, तीसरा क्या होगा एल एन सी। ये सीक्वेंस किसमें चला जाएगा, ये सीक्वेंस आ जाएगा एपी में। मतलब एल एन ए, एल एन बी और एल एन सी सीक्वेंस आ जाएगा एपी में। तो ए बी सी जीपी में है तो एल एन ए, एल एन बी, एल एन सी आ जाएगा जीपी में। और अगर ये सॉरी एपी में, और अगर सीक्वेंस एपी में है तो 1 प्लस एल एन ए का रेसिप्रोकल है। तो अगर पता है कि सीक्वेंस एपी में है तो कुछ भी ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें सीक्वेंस फिर भी किसमें होगा, एपी में। तो सबसे पहले इसमें 1 ऐड कर दिए तो क्या लिख सकते हैं 1 प्लस एल एन ए, 1 प्लस एल एन बी, और तीसरा क्या होगा 1 प्लस एल एन सी। फिर भी ये किसमें आ जाएगा, ये सीक्वेंस एपी में, ठीक है। और अगर सीक्वेंस एपी में है तो रेसिप्रोकेट कर देंगे तो सीक्वेंस किसमें चल जाएगा, तो 1 प्लस एल एन ए, 1/1 प्लस एल एन बी और 1/1 प्लस एल एन सी। ये आ जाएगा सीक्वेंस, कितना आ जाएगा एच पी। दैट्स इट, यही है प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 45, ठीक है। तो देखो 45 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 45 कह रहा है कि 45 नंबर क्वेश्चन में है, सबसे पहले तो दिया हुआ मॉड ए कॉमा मॉड बी कॉमा मॉड सी लेस देन 1। अब क्यों दिया उसका रीजन आपको आगे दिखेगा कि ए बी सी एपी में गिवन है, ए कॉमा बी कॉमा सी किसमें है एपी में, ठीक है। ठीक है, एबीसी एपी में मतलब क्या होगा ट्वाइस बी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं ए प्लस सी। दिस इज रिजल्ट नंबर 1 दिया हुआ। अब देखो एक चीज दिया हुआ है एक्स वाई जेड, पूछ रहा है किसमें होगा। सबसे पहले देखो एक्स क्या लिखा हुआ है, एक्स लिखा 1 प्लस ए
प्लस ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब डॉट डॉट डॉट, ये इंफिनिटी तक जा रहा है। कौन से देखो सीक्वेंस जीपी में है और इनफाइनाइट जीपी है। इनफाइनाइट जीपी का समेशन तभी पॉसिबल है जब कॉमन रेशियो लेस देन 1 हो, मतलब -1 to +1 हो। ऑलरेडी मेंशन तो किया ही हुआ है। मतलब यहाँ x को क्या लिख सकते हैं, 1/1 माइनस ए अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। सिमिलरली y को क्या लिख सकते हैं, सिमिलरली मैंने लिख दिया, सिमिलरली y इक्वल टू 1/1 माइनस बी और z इक्वल टू 1/1 माइनस सी। तो फ्रॉम 2 3 4, तो हमें प्रूव क्या करना है, हमें ए बी सी एक्स वाई जेड के बारे में कमेंट करना है कि एक्स वाई जेड किस में होगा, एक्स वाई और जेड। तो देखो अभी पता चलेगा एक्स वाई जेड किस में है। तो यहाँ से देखो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ए कॉमा बी कॉमा सी किस में है, एपी में। हमें 1 माइनस ए 1 माइनस बी 1 माइनस सी का सीक्वेंस पता करना है, क्योंकि एक्स वाई जेड उस फॉर्म में है और उसको रेसिप्रोकेट कर देंगे तो देखते हैं एक्स वाई जेड किस फॉर्म में। ए बी सी एपी में है तो 1 माइनस ए कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले माइनस में सबको मल्टीप्लाई करेंगे। और याद होगा कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे सीक्वेंस फिर भी किस में आ जाएगा, सीक्वेंस फिर भी एपी में। कुछ भी ऐड करेंगे 1 माइनस ए 1 माइनस बी 1 माइनस सी, फिर भी सीक्वेंस किस में चल जाएगा, एपी में। और अगर इसको रेसिप्रोकेट कर देंगे, एपी का रेसिप्रोकल किस में आ जाएगा, 1 माइनस बी 1 माइनस सी, ये आ जाएगा आपका एचपी में। मतलब एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड आपका किस में आ जाएगा, दिस सीक्वेंस इज इन एचपी। क्लियर है? तो इसके लिए आपको सारी बातें समझ में आई होगी। मतलब इसका आंसर क्या होगा, एक्स वाई जेड जो है वो किस में है, एक्स वाई जेड आर इन एचपी। समझ गया ना? ये है 45 नंबर क्वेश्चन। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 46। थोड़ा मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, देखो सब बताया हुआ। क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 में अगर मैं बात करूं, एक सेकंड, तो देखो क्वेश्चन नंबर 46 में देखो क्या है, गिवन है a to the power x, a to the power x equal to b to the power y equal to c to the power z equal to d to the power t, ये दिया हुआ है। अब गिवन है एंड गिवन है a b c d, ये जीपी में। आपको पता होगा अभी देखो इसमें से एक्स वाई जेड टी के बारे में पूछा है कि एक्स वाई जेड टी किस में हो, एक्स वाई जेड टी में किस में हो। तो सबसे पहले देखो अगर एक्स वाई जेड टी में रिलेशन जनरेट करना है तो इसको हमें कहाँ लाना होगा, प्रोडक्ट लाना होगा। तो कहीं ना कहीं लॉग लेके हमें काम करना हो। तो एक रिजल्ट हमें पता है, उसको मैं देखता हूँ। ये दिया हुआ ए बी सी डी जीपी में एक रिजल्ट बोल सकते हो, एल एन ए कॉमा एल एन बी कॉमा एल एन सी कॉमा एल एन डी, ये किस में होगा, एपी में। सबसे पहला रिजल्ट, मतलब यहाँ से क्या दिख रहा है, एल एन बी माइनस एल एन ए इक्वल टू एल एन सी माइनस एल एन बी। मतलब यहाँ से हमें दिख रहा है एल एन बी माइनस एल एन ए इक्वल टू एल एन सी माइनस एल एन बी इक्वल टू एल एन डी माइनस एल एन सी। दिस इज रिजल्ट नंबर 1। अब नाउ इसका यूज हम बाद में करेंगे। नाउ जो दिया हुआ डेटा क्या दिया हुआ है, ए टू द पावर एक्स इक्वल टू बी टू द पावर वाई इक्वल टू सी टू द पावर जेड इक्वल टू डी टू द पावर टी, ये डेटा दिया हुआ है। हमने क्या किया, सब में लॉग लेके एक्स वाई जेड की रिलेशन जनरेट करने की कोशिश करेंगे। तो हमने क्या, टेकिंग लॉग बोथ साइड विद बेस ई, देखना टेकिंग लॉग विथ बेस ई। तो देखो इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स एल एन ए इक्वल टू वाई एल एन बी इक्वल टू जेड एल एन सी इक्वल टू टी एल एन डी। दिस इज रिजल्ट नंबर 2। अब आते हैं यहां से फ्रॉम वन, फ्रॉम वन। तो देखना फ्रॉम वन से अगर मैं काउंट करूं तो फ्रॉम वन, अब इसके बाद आप बना लोगे। देखना फ्रॉम वन में क्या, एल एन बी माइनस एल एन ए, इसको इस फॉर्म में यूज करता हूँ। तो देखो सबको एल एन बी को अब एल एन ए में यहाँ कन्वर्ट कर देते हैं। एल एन बी को लिख सकता हूँ एक्स बाय वाई एल एन ए, एल एन बी को लिख सकता हूँ एक्स बाय वाई एल एन ए माइनस एल एन ए। दिस इज इक्वल टू, देखना एल एन सी और एल एन बी को भी एल एन ए में करते हैं। एल एन सी को एल एन ए में लिख सकता हूँ एक्स बाय जेड एल एन ए, एल एन सी मतलब क्या हो, एक्स बाय जेड एल एन ए माइनस
एल एन बी को क्या लिख जाता हूँ, एक्स बाय वाई एल एन ए, एक्स बाय वाई एल एन ए, ठीक है। दिस इज इक्वल टू एल एन डी किसमें लिख सकता हूँ, एक्स बाय टी एल एन ए, दैट इज इक्वल टू एक्स बाय टी एल एन ए माइनस एल एन सी क्या लिख सकता हूँ, एल एन सी लिख सकता हूँ एक्स बाय जेड एल एन ए, एक्स बाय जेड एल एन ए। आई डोंट थिंक यहाँ कोई प्रॉब्लम होगा, एल एन सी को एक्स बाय जेड एल एन ए, देखो सबसे एल एन ए कैंसिल हो गया, तो यहाँ से एक रिजल्ट निकल के आया, एक्स बाय वाई माइनस वन इक्वल टू एक्स बाय जेड माइनस एक्स बाय वाई इक्वल टू एक्स बाय टी माइनस एक्स बाय जेड। अब यहां से आपको प्रूव करना होगा। अब देखो रिलेशन तो हमारे पास दिख गया, रिलेशन यहाँ से तो हमारा दिख गया, तो अब देखो तो यहाँ से अगर रिलेशन अगर हमें दिख रहा है, तो सिमिलरली अगर हम आगे बढ़े तो स्टार्ट करते हैं, तो किसी दो की इक्वेट करते हैं, सबसे पहले इन दोनों की इक्वेट करते हैं, सबसे पहले इन दोनों की इक्वेट करते हैं। तो नाउ तो अब हमें देखो दिखा दैट इम्प्लाइड एक्स बाय वाई माइनस वन इक्वल टू एक्स बाय जेड माइनस एक्स बाय वाई। देखो ऐसा क्या लिखा है, तो ये लिखा है एक्स माइनस वाई बाय वाई इक्वल टू एक्स वाई माइनस एक्स जेड बाय वाई जेड, वाई वाई कैंसिल, तो लिख सकता हूँ एक्स जेड माइनस वाई जेड इक्वल टू एक्स वाई माइनस एक्स जेड। यहाँ से दिख रहा है टू एक्स जेड इक्वल टू एक्स वाई प्लस वाई जेड, इसमें दोनों साइड में डिवाइड बोथ साइड डिवाइड बोथ साइड, इसके बाद अगर मैं लिखूं तो डिवाइड बोथ साइड बाय, अगर एक्स वाई जेड कर दूं तो क्या प्रॉब्लम है, डिवाइड बोथ साइड्स बाय एक्स वाई जेड, तो डिवाइड बोथ साइड, तो ए और बी से ओवरऑल हमारा क्या दिख गया कि एक्स वाई जेड एंड टी एच पी में। तो उम्मीद है सारी बातें क्लियर होंगी। प्रॉपर्टी का हमने इसमें यूज किया, कौन सा प्रॉपर्टी, कि अगर कोई सीक्वेंस जीपी में है तो उसका लॉग ले लेते हैं तो सीक्वेंस एपी में आ जाता है। ये प्रॉपर्टी मैंने अभी तक आज की क्लास में और पिछले क्लास में लाके 2-3 बार मैंने यूज कर रखा है। ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। कोई भी सीक्वेंस जीपी में है, लॉग ले लेंगे तो वो एपी में आ जाएगा, मैंने बता रखा है। तो चलो इसको नोट करो, कहीं कंफ्यूजन हो तो उसको बताना, तो सोचना उस पर, ठीक है। ज्यादा कुछ आज नहीं है, ठीक है, देख लीजिए कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैंने एचपी तक सारे डाउट्स को क्लियर कर दिया है, जितना तक मुझे लगा मैंने आज आप सबको बता दिया है। अब एक क्वेश्चन मैं और सोच रहा हूँ डिस्कस करूँ, क्योंकि वो क्वेश्चन का मैंने एक अल्टरनेट मेथड बताया था, मैं उसका एक और मेथड बताना चाह रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि एक और मेथड में उसका बता दूँ, क्योंकि उस मेथड से मुझे कैलकुलेशन लग रहा था, सबसे मेरे दिमाग में ये बातें चल रही, उसको बता दूँ। तो चल, तो ये आपका तो हो गया एचपी तक का आपका मेजर क्वेश्चन, मैंने आपको सॉल्व कर दिया। इसको एक बार देख लेना, क्योंकि ये तो डाउट सेशन का ही पार्ट है। अब इसके बाद एक क्वेश्चन मैं बताऊंगा, और उसका डाउट सेशन अब मैं जब कंप्लीट कर दूंगा तब कुछ क्वेश्चन का कंबाइन करके मैं कुछ डाउट सेशन आपको ले लूंगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं। एक क्वेश्चन था जिसको मुझे सॉल्व करने का मन था, क्वेश्चन नंबर 44 को मैं एक बार अल्टरनेट मेथड से सॉल्व करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44, ठीक है, 44, पेन भी बहुत प्रॉब्लम कर रहा है। 44, देखो 44 नंबर में क्या था, इफ a minus x by px equal to a minus y by qy equal to a minus z by qz आपका एपी में था, ठीक है, और पी क्यू आर भी एपी में है। तो ये एपी में है, तो ये एपी में जिसको मैंने लैम्डा मान लिया, ठीक है, ये सीक्वेंस एपी में है हमें, तो ठीक है लैम्डा मान लिया। तो देखो हमें प्रूफ क्या करना है, और पी क्यू आर भी एपी में, तो अगर ये सीक्वेंस एपी में है तो देखो सबसे पहले ए माइनस एक्स, और पी क्यू आर भी एपी में है, तो सबसे पहले देखो यहाँ से अगर हमें निकालना हो ए माइनस एक्स बाय पी एक्स इक्वल टू ए माइनस वाई बाई क्यू वाई इक्वल टू ए माइनस जेड बाई क्यू जेड दैट इज इक्वल टू लैम्डा। तो अगर मुझे यहाँ से, और हमें क्या दिया हुआ, ए बी सी बी, सॉरी पी क्यू आर भी एपी में है,
तो यहाँ से मुझे एक एक करके मैं इक्वेट करता हूँ। और पी क्यू आर भी हमें क्या दिया हुआ है, पी क्यू आर किसमें है, एपी में। तो पी क्यू आर एपी में मतलब क्या हुआ, क्यू माइनस पी इक्वल टू आर माइनस क्यू, ये गिवन है। अब देखो यहाँ से क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं एक को इक्वल करता हूँ, ए माइनस पी एक्स इक्वल टू लैम्डा। तो यहाँ से देखता हूँ पी इक्वल टू लिख सकता हूँ ए माइनस एक्स बाय लैम्डा एक्स। सिमिलरली क्यू को लिख सकता हूँ ए माइनस वाई बाय लैम्डा वाई। और सिमिलरली आर को पी क्यू, आर होगा ना, ए माइनस जेड आर जेड। तो सिमिलरली आर को लिख सकता हूँ ए माइनस जेड बाय लैम्डा जेड, ए माइनस एक्स बाय लैम्डा एक्स, ए माइनस वाई बाय लैम्डा वाई, ए माइनस जेड बाय लैम्डा जेड। अब इसका यूज करता हूँ, नाउ यूजिंग दिस, तो Q माइनस पी इज इक्वल टू आर माइनस क्यू। इस रिजल्ट का यूज करके मैं एक्स वाई को प्रूव करने जा कोशिश करता हूँ कि क्या होगा। तो ये डेटा को मैंने लैम्डा मान लिया। अब देखो क्या, Q माइनस पी, तो Q माइनस पी करेंगे तो ए माइनस वाई बाय लैम्डा वाई माइनस ए माइनस एक्स बाय लैम्डा एक्स, ठीक है। दिस इज इक्वल टू आर माइनस पी, ए माइनस जेड बाय लैम्डा जेड माइनस क्यू क्या होगा, ए माइनस वाई बाय लैम्डा वाई। तो सारा लैम्डा कैंसिल हो गया। तो फिर से देखो क्या आ गया, ए माइनस वाई बाय वाई इक्वल माइनस ए माइनस एक्स बाय एक्स इक्वल टू आ गया ए माइनस जेड बाय जेड माइनस ए माइनस वाई बाय वाई। अब देखो क्या आ गया, ए माइनस वाई बाय वाई, सो वन सेकेंड, ए माइनस वाई बाय वाई, हाँ ठीक है, ए माइनस एक्स। अब देखो यहाँ से क्या आ रहा है, सबको पहले एक बार लिख देते हैं, तो लिख सकते हैं ए बाय वाई माइनस वन माइनस ए बाय एक्स प्लस वन। ये देखो वन वन कैंसिल, क्योंकि माइनस माइनस हो गया प्लस, इक्वल टू क्या आ गया, ए बाय जेड माइनस वन माइनस ए बाय वाई प्लस वन। तो देखो ये भी कैंसिल। तो अब देखो यहाँ से क्या आ रहा है, यहाँ से अगर मैं देखूँ तो ए बाय वाई तो ट्वाइस ए बाय वाई इक्वल टू ए बाय एक्स प्लस ए बाय जेड, ए बाय जेड। ए कैंसिल कर दिया तो लिख सकता हूँ टू बाय वाई इक्वल टू वन बाय एक्स प्लस वन बाय जेड, ठीक है। मतलब यहाँ से क्या दिख रहा है कि वन बाय एक्स कॉमा वन बाय वाई कॉमा वन बाय जेड किसमें है, एपी में है। अगर ये एपी में होगा तो एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड किसमें होगा, एक्स में। तो हो गया, सिंपल तरीके से प्रूफ हो गया ना। मतलब ये जो रेशियो दिया तो एपी में था, तो ये एपी में इसको लैम्डा मान लिया। इसका एपी का यूज इसका भले नहीं किया, इसका एपी का यूज किया, फिर बाद में इसमें पुट करके, क्योंकि पी माइनस क्यू और पी की वैल्यू रख के इसमें पुट कर दिया, ये आ गया डायरेक्ट रिजल्ट दिया हुआ था ना, एंड पी इतना एंड पी क्यू आर आर इन एपी। तो ये ठीक है, तो ये आप इसको, ठीक है। तो चलो ये है क्वेश्चन नंबर 44। इसके पहले वाला जो मैंने था, मैंने क्वेश्चन में कुछ, हमें लगता है क्वेश्चन में कुछ मैंने मिस्टेक कर दिए थे, इसलिए मैं इसको इम्प्रूव किया, क्योंकि मैंने दोनों सीक्वेंस को एपी में मान लिया। अभी मैंने, तो यहाँ पर एग्जैक्टली ये सीक्वेंस एपी में नहीं है, ये रेशियो कांस्टेंट है और पी क्यू आर एपी में है, तो उसके बाद उसको तो चलो कैलकुलेशन एरर होता है, इसलिए मैंने इसको सॉल्व कर दिया। सिंपल है, इसको बना लीजिएगा और जो भी होगा फिर मैं नेक्स्ट क्लास में देखूंगा। तो आज की क्लास यहीं तक फिनिश होगी, जो भी डाउट सेशन था मैंने बता दिया, जो भी होगा मैं नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू करूंगा। ओके, ऑल द बेस्ट।